नमस्कार साथियों, मैं सुमित होरा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों कल हमने LCM और HCF निकालने की कुछ विधियाँ देखी थी, जिसमें LCM वाला पोर्शन हम लगभग ख़त्म कर चुके थे और उम्मीद है मुझे आपको वो सारा समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों LCM निकालने की हमने कितनी विधियाँ देखी? 3 विधियाँ देखी। आपको जो विधि सबसे बेस्ट लगती है आप उससे LCM निकालेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं HCF के बारे में। HCF दोस्तों क्या होता है? तो कल हम दोस्तों HCF में जो F है, F मतलब फैक्टर, फैक्टर के बारे में हम कल जानकारी पूरी तरीके से प्राप्त कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि HCF क्या होता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या फुल फॉर्म होता है दोस्तों HCF का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत बढ़िया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोस्तों यदि हमें HCF निकालना है तो इसकी भी कितनी विधियां होगी? तो इसकी भी 3 विधियां ही होगी। ठीक है, कौन कौन सी विधियां होगी, क्या क्या नाम होंगे? तो पहली विधि वही होगी जिसे कहा जाएगा प्राइम फैक्टर मेथड, मतलब जिसके अंदर जो मेन चीज होगी वो होगी फैक्टर, जैसे कि LCM में भी था। बहुत बढ़िया। दूसरी विधि का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, और तीसरी विधि वही जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, जिसको हम कहेंगे ट्रिक मेथड। ओके दोस्तों, तो आज हम देखेंगे HCF क्या होता है, HCF को निकालने की 3 विधियां, प्राइम फैक्टर मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड और ट्रिक मेथड। ठीक, इन 3 विधियों के माध्यम से हम देखेंगे कि HCF को कैसे निकाला जाता है। मैं इसको रफ कर दूं, बताइए जल्दी। ओके, कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत तरक्की करने वाले हो दोस्तों आप लोग। अरे पढ़ लो यार, ये जो तीसरी वाली विधियाँ है ना, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने मतलब परचेज किया, कोर्स कहीं से सीखी है, तो आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, इसलिए आप पढ़ लीजिए। इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आप वीडियो देखिए और एक कॉपी लेकर बैठिए और बस सॉल्व करते चलिए, साथ में आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों देखिए, यदि मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक, क्वेश्चन आपके सामने आया कि वापस से 6 और 8 का HCF, मतलब कि हिंदी में भी लिख देता हूँ, नहीं तो हिंदी वाले दोस्त मेरे नाराज हो जाते हैं। महत्तम समापवर्तक 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? ठीक, 6 और 8 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF, ठीक, क्या होगा बताइए, आप बताइए क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका जो HCF निकालने वाले हैं वो निकालेंगे प्राइम फैक्टर मेथड के आधार पर। ओके, तो सबसे पहले यदि आपको विधि का नाम लिखना हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर मेथड के आधार पर हम निकालने वाले दोस्तों 6 और 8 का HCF निकालने वाले। बहुत बढ़िया, ठीक है दोस्तों। तो जब हम 6 की बात करते हैं दोस्तों, तो 6 जो है, 6 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। इसके अलावा इसका एक फैक्टर और होता है, याद रखना, 1। बहुत बढ़िया। 8 की दोस्तों हम बात करते हैं, तो 8 का जो फैक्टर होता है, 8 जो मिलकर बना हुआ है वो मिलकर बना है 2 गुणा 2 गुणा 2। कोई यदि मेरा भाई बोलता है कि सर 8 तो 4 गुणित 2 से मिलकर भी बना है, तो बिल्कुल बना है, मैंने कब मना करा भाई। लेकिन ये जो 4 है तो ये खुद भी तो 2 गुणित 2 से मिलकर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। ठीक, यदि हम इसको देखें तो ये तो वही बात आ गई जो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखी है, इसलिए इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, एकदम शांति से हमें बस समझते हुए चलना है। ओके, अब हमें दोस्तों प्राइम फैक्टर मेथड में क्या करना है कि वे सारे फैक्टर देखना है जो दोनों में कॉमन आ जाए। यहाँ पर है 3, यहाँ पर 3 नहीं है, मतलब कि ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन तो है ही नहीं। कॉमन यहाँ पर क्या है? 2, और यहाँ पर भी है 2, बाकी सबको भूल जाओ, ओनली इसका आंसर आ गया 2। ठीक, आंसर आ गया 2, मतलब कि 2 संख्या जो दी गई है उनके जो फैक्टर कॉमन होंगे,
ठीक, एलसीएम में हम दोस्तों क्या कर रहे थे, एलसीएम में हम सबसे बड़ी पावर वाले को ले रहे थे और किसी को छोड़ नहीं रहे थे। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, तो यहाँ पर दोस्तों देखा हमने 3, पर 3 तो 8 वाले फैक्टर में है ही नहीं। यहाँ पर देखा 2, तो 2 तो यहाँ पर है। ठीक है, 2 यहाँ पर है। और यदि यहाँ पर मान लिया जाए, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा कि यदि यहाँ पर 3 × 2 × 2 होता और यहाँ पर 2 × 2 × 2 तो था ही, तो अब हमारा HCF इधर 2 × 2, तो यहाँ पर भी 2 × 2 तो है, मतलब कि अब हमारा HCF 4 हो जाता। क्या हो जाता दोस्तों? 4 हो जाता। मतलब कि जो फैक्टर कॉमन आएंगे, जो फैक्टर कॉमन आएंगे, जो फैक्टर कॉमन आएंगे, वही क्या होगा? HCF होगा। आई होप कि आपको ये वाली विधि समझ में आई होगी। मिटा दो इसको। ओके, मिटा देता हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, लाजवाब, मज़े आ गए आज तो सर। ओके, तो दोस्तों अब आपके सामने एक सवाल में पेश कर रहा हूँ जो कि आपको सॉल्व करना है। ओके, तो आप बताएंगे यही प्राइम फैक्टर मेथड से 16 और 24 का HCF या महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ओके, तो दोस्तों इसको सॉल्व आप करेंगे। वीडियो रोको, फटाफट रोको वीडियो, सॉल्व करो। ठीक, किससे निकालना है? प्राइम फैक्टर मेथड से निकालना। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। ओके, हम बात करें 16 और 24 की। 16 की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो 16 4 × 4 से मिलकर बना हुआ है। 4 को कैसे लिखेंगे दोस्तों? इस वाले 4 को भी कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 2 × 2। अच्छा, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? ईमानदारी से बता दो। ठीक है, 16 कैसे आता है? 16 के फैक्टर कौन होते हैं? तो 4 × 4। यदि मेरे किसी भाई ने, यदि मेरे भाई का दिमाग चलता है कि सर 16 तो 8 × 2 भी होता है, 8 × 2 भी 16 होता है, तो मैंने कब मना करा? भाई बिल्कुल होता है, लेकिन ये जो 8 है, ये 2 × 2 मतलब कि 4 × 2 मतलब कि 8 होता है या नहीं होता? होता है। और ये वाला 2 वापस से नीचे आ गया। तो इस प्रकार 2 की टोटल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। और यहाँ पर भी 2 की संख्या टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई। तो दोनों ही तो एक ही बात है दोस्तों। तो 16 को यदि आप 4 × 4 बोलो या 8 × 2 बोलो, बात तो एक ही है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 24 की हम बात करेंगे दोस्तों। तो कोई मेरा भाई है जो बोलेगा कि सर 6 चौक 24 होता है। बिल्कुल होता है 6 चौक 24। 6 × 4 24 होता है। कोई बोलेगा 8 मतलब 8 × 3 भी तो 24 होता है, 8 या 24, तो बिल्कुल होता है। बात वही निकलने वाली दोस्तों। उसमें आप 8 × 3 करो या 6 × 4 करो, फैक्टर सेम ही निकलेंगे, फैक्टर तो सेम ही निकलेंगे। ओके दोस्तों, हम बात करेंगे 6 की। तो 6 होता है 3 × 2, 3 दूनी 6। 4 की दोस्तों हम बात करते हैं, तो 4 में आप देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो 4 में होता है 2 × 2। ठीक है, देखो यदि आपको भरोसा नहीं हो रहा ना कि ये सही लिखा, तो आप मल्टीप्लाई करके देखो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और ये 24। बोला था मैंने, आप भरोसा ही नहीं करते हो। आप भरोसा करना है, थोड़ा भी चालू करो दोस्तों, मज़ा आएगा आपको। ओके ठीक है, मजाक वाली बात बहुत हो गई सर। क्या यहाँ पर 3 है? क्या यहाँ पर 3 है? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो आपको लेना ही नहीं है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल समझ पा रहे सर। ओके, यहाँ पर 2 की घात है 3 और यहाँ पर भी 2 की घात, वैसे तो 4 है लेकिन हमें कॉमन लेना है। हमें क्या लेना है? कॉमन लेना है। यदि यहाँ 1 2 और होता तो हम इस पूरे को ले लेते, लेकिन यहाँ पर कॉमन में 1 2 और 3, 2 कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पे भी कितने लेंगे? 3 लेंगे। कितने लेंगे? 3 लेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 मतलब कि आपका जो HCF निकल कर आएगा 2 × 2 × 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। 8 वह बड़ी से बड़ी हाईएस्ट संख्या, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम समापवर्तक है, जो 16 को भी डिवाइड करेगी और जो 24 को भी डिवाइड करेगी। आपको यकीन नहीं है दोस्तों, तो आप मेरे को 8 से बड़ी कोई भी एक संख्या निकाल कर बताइए जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। ऐसी कोई भी संख्या आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही शानदार, लाजवाब। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके दोस्तों, ओके ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने देखा प्राइम फैक्टर मेथड, मतलब कि प्राइम फैक्टर विधि के द्वारा हमने HCF को निकाला। अब हम बात करेंगे दोस्तों दूसरी विधि। दूसरी विधि का नाम क्या है दोस्तों? दूसरी विधि का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ओके, हम बात कर रहे हैं HCF। पहली विधि हम देख चुके हैं। दूसरी विधि का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरी विधि का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड।
लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी विधि। क्या होता होगा दोस्तों इसमें, मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन दिया जाए, यही दिया जाए, मान लिया जाए कि क्या 16 और 24 का HCF निकालिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यदि इस प्रकार का आपको HCF निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, छोटी संख्या के द्वारा बड़ी संख्या में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। मतलब आपको भाग देना है, 16 का भाग देना है आपको 24, तब तक भाग देना है जब तक कि भाग पूरा ना चले जाए, और जहाँ पर आपका भाग पूरा गया वही संख्या आपकी HCF होगी। सर हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 16 का जब मैं 24 में भाग देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, तो भाग जाता है एक बार, तो यहाँ पर आ गया 16। यदि मैं इसको माइनस करता हूँ तो बच गया, कितना बच गया बताइए, 14 में से 6 गई तो बच गया 8, इधर तो कुछ भी नहीं बचा। बहुत ही शानदार, लाजवाब। अब यहाँ पर दोस्तों समझिए, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है शेषफल, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल इसको कहा जाता है। अब इस शेषफल का भाग आपको कहाँ पर देना है, इसमें देना है, जिससे हम पहले भाग दे रहे थे। ओके, अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस 8 का भाग यहीं पर दे देता हूँ। इस 8 का भाग आपको देना है 16 में देना है, और 8 का भाग तो 16 में जाता है पूरा पूरा, तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। यहाँ पे आया 16, और 16 में से 16 को माइनस किया तो बचा 0, कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि भाग पूरा चले गया, मतलब कि भाग पूरा चले गया। तो आप इधर देखिए, आपने जिस संख्या से भाग दिया था वही आपका क्या हो गया, HCF हो गया। बताइए लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको समझ में आई या नहीं, या एक बार फिर से बताऊं? अच्छा, एक बार फिर से बताऊं। ओके दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्तों। आपके पास में प्रश्न यदि ये आता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा 16 और 24 का HCF आपको निकालना है, आपने सबसे पहले छोटी संख्या का चयन करा, उस छोटी संख्या से आपने बड़ी संख्या में भाग देना प्रारंभ किया। ओके दोस्तों, यहाँ पर 16 और 24 में से हमने देखा कि 16 छोटी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी है, 24 है। तो क्या भाग 2 बार जाएगा, तो नहीं, 16 दूनी 32 होता है, और 32 तो 24 से ज़्यादा हो गया, तो हमें 24 से कम चाहिए या 24 चाहिए। ओके, तो हमने भाग दिया दोस्तों एक बार, तो 24 में भाग गया एक बार, तो यहाँ पर आ गया 16, हमने माइनस किया तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचा, 8 बच गया। शेषफल कितना बचा, 8 बच गया। अब इस जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ, इससे हमें 16 में भाग देना है, 8 से हमें 16 में भाग देना है। तो हमने 8 से 16 में भाग दिया, भाग कितनी बार गया, 2 बार गया भाग 2 बार जाने से यहाँ पर दोस्तों क्या बचा, 0 बचा, 0 बटे सन्नाटा बचा, मतलब कि भाग पूरा चला गया। तो जिस संख्या से हमने भाग दिया था, जिस संख्या से हमने भाग दिया था वही आपका क्या होगा, वही आपका होगा HCF होगा। आई होप कि आपकी ये वाली बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, मिटा देता हूँ, बहुत ही शानदार, लाजवाब। चलो दोस्तों, यदि आपको ये बात समझ में आई तो आप मुझे एक काम कीजिए, 5 और 8 की मैं बात करता हूँ। 5 और 8, ठीक, 5 और 8 का HCF आपको क्या करना है, निकालना है। 5 और 8 का HCF आप ज्ञात करेंगे यही वाली विधि के द्वारा, लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का चयन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 5 का चयन करा, भाग देना है हमें 8 में। 5 दिन होता है 10, 10 हो जाएगा ज़्यादा, तो हमने किया एक बार भाग, 5 एकम 5। बात समझ में आई? ओके, 8 में से क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस 3 का भाग देना है, किस में, इस 5 में देना है। बहुत ही शानदार, इस 3 का हमें भाग देना है 5 में। कितनी बार जाएगा, 3 दूना होता है 6, तो जाएगा एक बार, 3 एकम 3, कितना बच गया, 2। अब इस 2 का हमें भाग किस में देना है दोस्तों, 3 में। 2 का भाग देना है 3 में, कितनी बार जाएगा, एक बार, तो कितना बच गया, 1। 1 का भाग देना है 2 में, कितनी बार जाएगा, 2, तो यहाँ पर आ गया 2, और यहाँ बच गया 0। मतलब कि अब आ गया 0, मतलब कि जब मैं 1 से भाग देता हूँ तो मेरा भाग पूरा पूरा चला जाता है। मतलब कि जिससे हमने भाग दिया, भाग किससे दिया, हमने 1 से भाग दिया, जो 1 आया वही 5 और 8 का HCF होगा। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई, बहुत बढ़िया, शानदार। इसको मैं अब मिटा देता हूँ। ये होती है आपकी लॉन्ग डिवीजन मेथड। पर हमें इस मेथड का भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं अब आपको जो विधि बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही शानदार, धूम मचाने वाली ट्रिक है। आप भी सीखिए, आपके छोटे मित्रों को भी सिखाइए, आपके परिवार में सबको सिखाइए, सबको मजा दीजिए इसका, ठीक है? क्योंकि ये वाली विधि सबको नहीं पता है, आपको पता है, और आप अब इस विधि का सही सही उपयोग करेंगे कैलकुलेशन में। ओके दोस्तों, यदि
मेथड नंबर 3 का नाम है ट्रिक वाली आपकी मेथड, ठीक है, ट्रिक मेथड। यदि दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है आपके पास में, क्वेश्चन आपके पास में आता है दोस्तों 15 और 18, ओके, 15 और 18 का HCF क्या होगा, 15 और 18 का HCF क्या होगा, 15 और 18 का HCF क्या होगा, ठीक है, लगाइए। फैक्टर वाली मेथड भी लगा सकते हैं यहाँ पर। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको क्या करना होगा, 15 का आपको भाग देना होगा 18 में, 15 का भाग देना होगा 18 में। लेकिन दोस्तों लेकिन हम तो ट्रिक से चलने वाले लोग हैं, समय बचाएंगे दोस्तों हम लोग, क्योंकि समय बचाने से हमारा फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा दूसरे क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। मैथ्स में उलझ गए तो दूसरे क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो हमें दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। लोग एक एक नंबर से एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और कुछ लोग तो पॉइंट से हो जाते हैं, ओके। तो खैर ठीक है, ये वाली बात भी ठीक थी, आपको बताना ज़रूरी था। दोस्तों ट्रिक वाली मेथड में हम देखते हैं कि जो भी दो संख्या दी गई है, आप इसको, इस सेंटेंस को नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी दो संख्या दी गई है, जो भी दो संख्या दी गई है उनका अंतर ही उनका HCF होगा, या मैंने क्या बोला, जो भी दो संख्या दी गई है, जो भी दो संख्या दी गई है उनका अंतर, 15 और 18 का अंतर कितना होता है 3, 15 और 18 का अंतर क्या होता है 3, जो भी दो संख्या दी गई है उनका अंतर ही उनका HCF होगा, या यदि उनका अंतर HCF ना हुआ तो उस अंतर का जो कोई एक फैक्टर है। बात समझ में नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन अब धीरे धीरे आने लगी। मैंने क्या बोला, दी गई संख्या का अंतर ही उनका HCF होगा, और यदि उनका अंतर HCF ना हुआ तो उस अंतर का कोई एक फैक्टर HCF होगा। कैसे होगा सर बताइए। देखिए कोई दिक्कत नहीं, 15 और 18 की हम दोस्तों बात करते हैं तो इनका अंतर है 3, और 3 की हम बात करेंगे तो 3 से 15 में भी भाग जाता है, 3 से 18 में भाग चला जाता है, और यही आपका हो गया HCF हो गया। वाह, बात तो बहुत ही दमदार रही, मज़ा आ गया, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ अंतर ढूंढना है, आपको सिर्फ अंतर ढूंढना है, ठीक है। जो अंतर होगा वही उसका HCF होगा, या अंतर का कोई फैक्टर। मान लिया जाए कि 15 और आपको दे दिया जाए 22, 15 और 22 की यदि मैं बात करता हूँ, आपको इसका निकालना है HCF। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसका अंतर आपको देखना है, इसका अंतर होता है 7, इसका अंतर होता है दोस्तों 7 से ना तो 15 में भाग जा रहा, ना तो 22 में भाग जा रहा, और 7 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, 7 × 1, मतलब कि 7 खुद होता है और एक 1 होता है, तो 7 से तो भाग नहीं जा रहा, मतलब कि इससे भाग जाएगा 1 में। तो आपका अगला क्वेश्चन जो था 15 और 22 का HCF क्या होगा, तो हमने ट्रिक वाली मेथड से कुछ सेकंड में, मतलब कि मुश्किल से 5 सेकंड में देखा कि इसका HCF 1 होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, या और बताऊं, बात समझ में आ गई, ओके, बहुत ही शानदार, लाजवाब, क्या बताऊं मैं आपको, अब तो मज़ा ही आ गया, ओके ठीक है। ट्रिक वाली मेथड में अब वही वाली बात की थी, संख्याएं 3 आ गई तब हम क्या करेंगे, मतलब यदि संख्याएं 3 आ गई तब हम क्या करेंगे। मान लिया जाए कि आपके पास में 15 है, आपके पास में 18 है, और आपके पास में 27 है, और अब आपको निकालना है इसका HCF निकालना है। तब हम अब HCF को कैसे निकालेंगे, अब किनका किनका अंतर देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखना कि उन दो संख्याओं का अंतर देखेंगे जिनके बीच में अंतर सबसे कम हो, ठीक है। उन दो संख्याओं का अंतर देखेंगे जिनका अंतर सबसे कम हो। यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर टोटल अंतर होता है 3, 18 में से 15 गए तो आया 3, मतलब कि यहाँ पर अंतर 3 है। लेकिन दोस्तों यहाँ की हम बात कर लेंगे, ठीक है, 18 और 2 20 और 7 27, मतलब यहाँ पर टोटल अंतर है 9 का अंतर है, ठीक। हमें क्या देखना है, उन दो संख्याओं का अंतर जिनका अंतर सबसे कम हो। सबसे कम कितना है दोस्तों, 3 है, तो हम बात करेंगे 3 की, तो 3 से 15 में भी भाग जाता है, 3 से 18 में भी भाग जाता है, 3 से 27 में भी भाग चले जाता है। तो बात यहाँ पर यहीं पर आपकी कहानी बिल्कुल यहीं पर ख़त्म हो गई दोस्तों। मतलब कि 3 HCF है, जो 15 में भी पूरा भाग देगा, 18 में भी देगा, और 27 में भी भाग देगा। आई होप कि आपको ये वाली विधि भी समझ में आ गई होगी। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन तो मैं पेश करूंगा, क्योंकि मेरी आदत है क्वेश्चन बार बार रखता रहता हूं मैं, ओके। तो दोस्तों आपको बताना है कि 25 और 45, ठीक है,
25 और 45 का HCF क्या होगा। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस विधि का उपयोग करना है। ठीक, ट्रिक विधि का उपयोग करना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे दो संख्याओं का अंतर आ गया 20। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर आ गया 20। या तो ये 20 जो अंतर है वो फैक्टर, मतलब ये जो 20 है वो इनका HCF होगा, या 20 का कोई एक फैक्टर जो है वो इसका HCF होगा। 20 को 10 गुणित 2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो 20 से 25 में तो भाग नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता सर। 45 में भी नहीं जाता। फिर इनके फैक्टर हम देखें तो 10 गुणित 20 होता है, बिल्कुल होता है। यदि मेरा भाई कोई सोचता है कि 5 गुणित 4 भी तो 20 होता है, तो बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता ही है। इसमें तो कोई दो मत वाली बात है ही नहीं। ओके दोस्तों, अब ठीक है, मान लिया जाए कि पहले मैंने ये लिया तो अब मैं इसको ये ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 20 के फैक्टर है 10 गुणित 2। ओके, अब न तो 10 से जा रहा न तो इनमें 2 से जा रहा, तो पर दोस्तों 10 के यदि मैं फैक्टर की बात करता हूँ तो 10 के फैक्टर होते हैं 5 गुणित 2। 5 गुणित 2 मतलब कि 5 दोनों 10 तो होता है। तो यहाँ पर भी फिर 2 आ गया, 2 से देखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर आया दोस्तों 5, यहाँ पर आया दोस्तों 5, और 5 से भाग जाता है 45 में 9 बार, 25 में जाता है 5 बार। इसका मतलब कि 25 और 45 का HCF मैंने पूछा तो निकल कर आया कितना, 5। बताइए मज़ा आया कि नहीं आया। ये विधि आपको नहीं पता थी ना, बताइए जल्दी बताइए, ईमानदारी से बताइए। ठीक है, तो ये विधि आपको नहीं पता थी इस चीज़ की, तो मैं खुद भी गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों कि ये विधि आपको नहीं पता थी। ओके ठीक, अब मैं आपके सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आए हुए क्वेश्चन रखने वाला हूँ दोस्तों। ओके ठीक है, ठीक, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन आप बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसको सोल्व भी करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 20, 24 और 30, 20, 24 और 30, 20, 24 और 30। ठीक है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है 20, 24 और 30 का LCM, 20, 24 और 30 का LCM को भाग देना है। 20, 24 और 30 का LCM को भाग देना है 8, 24 और 30 के HCF से। क्वेश्चन आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि 20, 24 और 30 का सबसे पहले हमें LCM निकालना है और उसमें फिर आपको भाग देना है। किससे भाग देना है दोस्तों, उसको भाग देना है 8, 24 और 30 के HCF से भाग देना है। अब आ गया टेंशन की ये ऐसा कैसा सर ने क्वेश्चन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने दोस्तों सबसे पहले क्या सीखा था, LCM निकालना, फिर आज हमने देखा HCF निकालना। तो LCM कैसे निकाला जाता है दोस्तों, 20, 24 और 30 को हम अपने ट्रिक से निकालेंगे LCM। तो ट्रिक में हमने देखा कि सबसे बड़ी संख्या का चयन करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया था 30। यहाँ क्या लिखा था, 30 लिखा था। बहुत ही बढ़िया, शानदार। ओके, कितनी बार भाग गया दोस्तों, एक बार भाग गया, बहुत ही शानदार। फिर आपको क्या करना था, आपको भाग देना था 24 में भाग देना था 30 का। तो कितना आ गया था, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। इसको और छोटे फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता, तो इससे हमें मतलब नहीं था, मतलब हमें था इस 4 से, तो हमने यहाँ पर लिख दिया था 4। बहुत ही लाजवाब, मज़ा आ गया सर आज तो। 20/30 की बात करेंगे, मतलब हमने क्या किया, इस 30 का भाग दिया 20 में, 1 0 से 1 0 कट, इसको और छोटे फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर आ गया 2, बहुत ही शानदार। फिर अगेन भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 1। फिर अगेन 2 से भाग दिया तो यहाँ पर आ गया 1 1 1, मिशन सक्सेसफुली डन। 1 1 1, मिशन सक्सेसफुली डन, बहुत ही शानदार। 30 गुणित 2 मतलब होता है 60, 60, अरे एक वाला 2 तो छूट ही गया दोस्तों, बोलते भी नहीं हो यार आप लोग, क्या कर रहे हो। 30 गुणित 2 मतलब कि 60 और 60 गुणित 2 मतलब कि 120। 120 इज द LCM ऑफ धीस एंड धीस। ओके, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। आपका आंसर LCM जो निकल कर आया 120, LCM निकल कर आया 120। बहुत ही शानदार, लाजवाब, लाजवाब काम कर रहे हो आप। 120, ठीक है, LCM निकल कर आया 120। अब हमें दोस्तों क्या करना है, हमें इसका HCF निकालना है। मतलब किसका निकालना है, 8, 24 और 30 के HCF की बात करूंगा। HCF आपको निकालना है। सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे अंतर, इन दोनों में अंतर कम है या इन दोनों में अंतर कम है। इन दोनों में तो 16 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 8 और 24 में कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। लेकिन दोस्तों 30 और 24 में अंतर तो सिर्फ और सिर्फ कितने का है, 6 का है। कितने का है, सिर्फ 6 का।
मज़ा आ गया, बहुत ही शानदार। मतलब ये 6 या तो ये 6 इनका HCF होगा या 6 का कोई फैक्टर HCF होगा। ओके, तो क्या हम देखते दोस्तों कि 6 से 24 में तो भाग जाता है, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, लेकिन 6 से 8 में भाग नहीं जाता, मतलब कि इसका HCF 6 तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर, तो इसका फैक्टर भी होगा, इसके फैक्टर होते हैं 3 गुणित 2। क्या 3 से 8 में भाग जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं जाता, तो ये भी नहीं होगा। तो कन्फर्म है कि ये तो कन्फर्म होगा। मतलब कि अब हम देखते हैं कि 8, 24 और 30 का HCF जो निकल कर आया वो निकल कर आया 2। क्या निकल कर आया, 2। मतलब आपका पहले LCM आया 120 और आपका HCF आ गया अब 2। और ऑपरेशन क्या है दोस्तों कि इसका LCM मतलब 20, 24, 30 का LCM आपको भाग देना है इसके HCF से। मतलब आपको 120 में क्या करना है दोस्तों, 2 से भाग देना है। 2 से क्या करना है, भाग देना है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर दोस्तों निकल कर आएगा 2 से जब मैं भाग दूंगा तो आएगा 6 टाइम जाएगा 6 बार जाएगा, ठीक है, 12 आ गया और एक जो 0 बच गई वो यहाँ पर हमने लिख दी। तो इसका HCF निकल कर आया दोस्तों 60। 60 इज द, क्या बोला मैंने, इसका आंसर। ओके, इसका आंसर दोस्तों निकल कर आया 60 यानी कि 60 बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और मैं अब इसे मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ। ओके, क्या बोला आपने कि आपको बात समझ में नहीं आई, क्यों समझ में नहीं आई दोस्तों, इधर देखिए। क्वेश्चन क्या था कि ये जो संख्या दी गई इसका LCM सबसे पहले हमने निकालेंगे, तो LCM कितना निकला, 120 निकला। फिर ऑपरेशन था भाग का, तो भाग देंगे, पर किसका देंगे, ये जो संख्या दी गई इसके HCF से भाग देंगे। तो HCF कितना निकला था, 2, LCM निकला था 120। 120 में हमने क्या किया दोस्तों, 2 से भाग दे दिया और हमारा जो आंसर था वो निकल कर आया कितना, 60 निकल कर आ गया। बहुत ही शानदार, लाजवाब, बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत फास्ट तरीके से मतलब पूछे जाते हैं। मतलब ये एक प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन का चलन हो चुका है। 5 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल मतलब गुणज का योग, 5 के मल्टीपल का योग मतलब 10 से 25 के बीच। ठीक है, 5 के मल्टीपल तो लेना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक लेना है, 10 से 25 के बीच में लेना है। का योग हो गया, योग तो हो गया, को डिवाइड करना है आपको, किससे डिवाइड करना है दोस्तों, 21 व 28 के HCF से, 21 और 28 के HCF से। यही आपका क्वेश्चन है दोस्तों। सोल्व करेंगे इसको, कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे तो पता है, मतलब करिए फटाफट। मजाक तो ठीक है चलते रहता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं मजाक में, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मतलब कि हमने कल देखा था कि मल्टीपल क्या होता है, ठीक। आपको 5 के मल्टीपल का योग देखना है। 5 के मल्टीपल का योग मतलब कहाँ से कहाँ तक देखना है, 10 से लेकर 25। ये तो बहुत ही बढ़िया है। जब हम 5 का पहाड़ा मतलब मल्टीपल लिखना प्रारंभ करते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25। ओके, यहाँ क्या दिया दोस्तों, 5 के मल्टीपल का योग 10 से 25 मतलब 10 और 25 के बीच में, मतलब कि इन दोनों को, 10 को और 25 को तो लेना ही नहीं है दोस्तों। क्या करना है, लेना ही नहीं। बहुत ही बढ़िया। जब हमने दोस्तों इसको जोड़ने की कोशिश करी, मतलब किसको, कि 5 के मल्टीपल का योग 10 से 25 के बीच में, तो ये आपने मल्टीपल लिख दिए सबसे पहले। 10 और 25 के बीच में कौन कौन है, 15 और 20 है। जोड़ने की कोशिश करी तो ये हो गया आपका 5, 2 और 1 हो गया 3, मतलब क्या आ गया आपका 35। 35 इज द आंसर ऑफ 5 के मल्टीपल का योग 10 से 25 के बीच में। आप बीच में इसको आपको डिवाइड करना है, इसको आपको भाग देना है, किससे देना है, 21 और 28 के HCF से भाग देना है, ठीक है। अब ये क्या होता है, अभी हमने देखा दोस्तों कि 21 और 28 का यदि मुझे HCF निकालना है तो मैं इनका अंतर देखूंगा, इनका अंतर आ गया 7। 7 इज द डिफरेंस ऑफ 21 एंड 28। इंग्लिश कैसी रही, बढ़िया, ओके। तो दोस्तों 7 की हम बात करते हैं, 7 से मैं भाग देने की कोशिश करता हूँ। 21 में तो 21 में भी भाग 7 से चले जाता है, बिल्कुल जाता है। और इसमें यदि बात करूँ 28 में तो 7 चौक 28 होता है, मतलब कि 21 और 28 का जो HCF है वो आ गया आपका 7। तो आपको क्या करना है, 35 में भाग देना है 7 से। तो आपने जब 35 में 7 से भाग दिया तो हो गया, ठीक, कितना हो गया, 5 हो गया, 7 पंजे 35। तो 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 एकदम करेक्ट आंसर इसका आ गया। तो आई होप कि आपको ये वाला सब सारा कॉन्सेप्ट आज का समझ में आया होगा।
और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों कि आपको यदि मटेरियल अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे यहाँ से दिख जाता है दोस्तों कि आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको ऐसे काम नहीं करना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आप घर पर रहिए, पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।